हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स के दूसरे चैप्टर जो कि मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो और एक बात और कि अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में सम्मिलित हो सकते हैं, जो कि उस पर जितना भी वीवीआई क्वेश्चन रहता है उस पर डालता रहता हूँ, इसलिए आप भी जुड़ जाइए व्हाट्सएप ग्रुप से। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। तो आप लोग के 3 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, जल्दी से इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन में बोला है नेत्र का रंगीन भाग कौन होता है। चलिए आंसर इसका होगा, आंसर बता देते हैं, सी होगा परितारिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी परितारिका। यानी नेत्र का जो रंगीन भाग होता है ना वो क्या होता है, परितारिका होता है। आगे क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। आप लोग इसका आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर ए लाल है, बी नीला है, सी पीला या डी नारंगी। चलिए इसका आंसर हम बताते हैं कि किस वर्ण का प्रकीर्णन बोल रहा है ना, किस में, वायुमंडल में। तो देखिए वायुमंडल में सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन होने वाला रंग है नीला, क्योंकि नीला रंग अधिक प्रकीर्णन होने के कारण ही आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर का हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में है कि प्रकाश के लिए घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले दिखाई देने लगता है। ए परावर्तन के कारण, या बी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, या सी प्रकीर्णन के कारण, या बी एवं सी दोनों। चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए। तो इसका आंसर होगा बी वायुमंडलीय अपवर्तन। जिनका भी बी है उनका सही है। आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ठीक है, तो बी क्या है, सही है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही सूर्यास्त होने से पहले, सूर्योदय होने से पहले लगभग 2 मिनट पहले हमको दिखाई देने लगते हैं। आगे क्वेश्चन में देखिए, अगला क्वेश्चन है कि किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है। ऑप्शन नंबर ए लाल, बी पीला, सी नीला या डी बैंगनी। चलिए इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा ए लाल। देखिए विचलन न्यूनतम, न्यूनतम का मतलब होता है कम। तो देखिए लाल का जो है विचलन का होता है कम, विचलन क्या होता है, कम होता है। और तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, तरंग दैर्घ्य। ठीक है, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य क्या होता है, अधिक होता है, और विचलन का होता है कम होता है। ठीक है, विचलन का मतलब छुपना, तो लाल रंग का होता है बहुत दूर तक दिखाई देता है, कम छुपता है। चलिए आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन में है कि निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस द्वारा हटाया जाता है। बताइए आप लोग। ऑप्शन है ए उत्तल, बी अवतल, सी बाईफोकल, डी बेलनाकार। तो इसका आंसर आप लोग बताइए। चलिए इसका आंसर होगा बी। ठीक है, आप लोग का आंसर क्या होगा, इसका बी। देखिए हम बता देते हैं इसको याद रखने के लिए। निकट और दूर रहेगा तो 3, और 3 रहेगा तो 4, ऐसे याद रखिए। अब कहिएगा कि क्या बता दिए हम लोग के। तो देखिए दू का मतलब होता है दूर, दूर का 2 अक्षर के है, इसके लिए 3 अक्षर के लिए ये उत्तल। 3 है तो 4, तो 3 अक्षर के कौन होता है, निकट होता है, निकट। इसके लिए 4 अक्षर के लिए अवतल। देखिए 2 है तो 3 और 3 है तो 4। ठीक है, समझ में आ गया, ऐसे आप लोग नहीं भुलाइएगा। आगे देखिए, तरंग दैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन ए है कैंडेला, ऑप्शन बी है जूल के रूप में, ऑप्शन सी है एम्पियर के रूप में, और डी है एंगस्ट्रम। चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर। इसका आंसर होगा एंगस्ट्रम। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी एंगस्ट्रम। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में है कि टिंडल प्रभाव
प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। ठीक है, और टिंडल प्रभाव है प्रकाश की कौन सी परिघटना प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर ए है प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन नंबर बी है प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन नंबर सी है प्रकाश का विक्षेपण, ऑप्शन डी है प्रकाश का प्रकीर्णन। इसका आंसर बताइए आप लोग। चलिए, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, डी होगा प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन में है कि सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु होता है। तो ऑप्शन ए है 25 मीटर, ऑप्शन बी है 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 25 मिलीमीटर, ऑप्शन डी है अनंत। चलिए, इसका आंसर बताइए आप लोग। देखिए, इसका आंसर होगा सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु पूछा है ना, तो दूर बिंदु होता है अनंत। ठीक है, अगर निकट बिंदु पूछता ना, निकट बिंदु तो निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, निकट बिंदु कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है, और दूर बिंदु क्या होता है, अनंत। आगे देखिए, आगे किस रंग, वर्ण का मतलब रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है। ऑप्शन ए है लाल, बी है नीला, सी है पीला और डी है बैंगनी। आंसर बताइए आप लोग। चलिए, इसका आंसर क्या होगा, लाल होगा। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है, सबसे अधिकतम होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन में है कि किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ, दीर्घ का मतलब दूर, दीर्घ कहिए चाहे इसको दूर कहिए, दूर दृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है। तो अभी तुरंत बताए, दू है तो तीत, यानी दूर रहेगा तो कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। दूर रहेगा तो कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए, यहाँ से अवतल लेंस है, उत्तल लेंस, बी पर मार दीजिए टिक, उत्तल लेंस। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 11 है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ से होता है। ऑप्शन जैसा कि ए है कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर, बी है अभिनेत्र लेंस पर, सी है नेत्रोद में, डी है दृष्टिपटल पर। चलिए, इसका आंसर बताइए आप लोग। इसका आंसर होगा ए कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर। इसका आंसर क्या होगा, यानी कहेगा कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश जो कि किरण जो है उसका अधिकांश अपवर्तन कहाँ हो जाता है, तो कार्निया जो रहता है ना आँख में काला भाग, उसके बाहरी पृष्ठ पर अपवर्तन हो जाता है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। एकदम आसान क्वेश्चन दिया है, ऑप्शन भी देख सकते हैं, काला, बी है नीला, सी है लाल, या इनमें से कोई नहीं। चलिए, जल्दी से इसका आंसर दीजिए आप लोग। इसका आंसर होगा ए काला, यानी कोई भी व्यक्ति अगर अंतरिक्ष में जाता है तो उसे आकाश कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन में है कि वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग या वर्ण अधिक प्रकीर्णित करता है। फिर क्वेश्चन आ गया, वायुमंडल में है, सेम क्वेश्चन है, ऐसा दूसरा क्वेश्चन शायद था। तो वायुमंडल में कौन सा अधिक रंग प्रकीर्णित होगा, तो सबसे ज़्यादा प्रकीर्णित बी नीला होगा। क्यों, क्योंकि नीला रंग के प्रकीर्णन से के प्रकीर्णन का मतलब होता है क्या, फैल जाना, फैलने के कारण ही हमें आकाश क्या होता है, नीला दिखाई देता है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है, जिसमें अवतल भी हो और उत्तल भी। ऑप्शन भी देख सकते हैं, निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दूरदृष्टिता, और डी है मोतियाबिंद। चलिए, इसका आंसर जल्दी से बताइए। इसका आंसर होगा सी, क्योंकि अवतल और उत्तल दोनों द्विफोक्सी लेंस, जिसको बाईफोकल लेंस भी इसका इंग्लिश में कहते हैं, बाईफोकल लेंस। ठीक है, बाईफोकल लेंस किस दोष को दूर किया जाता है, जरा दूरदृष्टिता को। ठीक है, बाईफोकल लेंस द्वारा। निकट दृष्टि दोष को कौन से लेंस से, अवतल, दूर को उत्तल लेंस से। और मोतियाबिंद को कैसे ठीक किया जाता है, शल्य चिकित्सा द्वारा, क्योंकि आँख को निकालकर इसके परत को साफ किया जाता है। ठीक है,
मोतियाबिंद के बारे में नहीं जानते होंगे तो हम बता देते हैं। मोतियाबिंद जो होता है बुढ़ापे में अक्सर व्यक्तियों की आंखों में देखा जाता है कि कभी कभी बुढ़ापे में क्या होता है कि आँख का रंग दूधिया या धुंधला हो जाता है, उसी को हम मोतियाबिंद कहते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए 15 क्वेश्चन, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तब वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करते हैं? ऑप्शन है ए लाल, बी है नारंगी, सी है नीला और सी है हरा और डी है नीला। आंसर बताइए इसका। चलिए इसका आंसर होगा डी नीला। क्या क्वेश्चन है कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण जो है किस रंग को, तो नीला को वायुमंडल में है तो नीला को प्रकीर्णित ज़्यादा करेगा। ठीक है, बार बार क्वेश्चन पूछा है, देखिए 2018 में भी पूछा है। आगे है कि पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? अगला क्वेश्चन में है कि पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? ऑप्शन जैसा कि देख सकते हैं, ए है पक्षमाभि, बी है परितारिका, सी है नेत्र लेंस, डी है रेटिना। इसका आंसर बताइए आप लोग। इसका आंसर होगा बी परितारिका। ठीक है, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? परितारिका नियंत्रित करता है। आगे देखिए क्वेश्चन कि एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? ठीक है, ऑप्शन है 6, बी है 4, सी है 5, ऑप्शन डी है 3। जल्दी बताइए इसका आंसर। प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी 5। कितना होगा? 5, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन कि सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक वस्तुओं को देख सकता है? अभी तुरंत बताए थे। ऑप्शन भी देख सकते हैं, 25 सेंटीमीटर, 25 मिलीमीटर, 25 मीटर या डी अनंत। जल्दी बताइए। चलिए इसका आंसर जो होगा डी होगा अनंत। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर कौन सी दृष्टि दोष उत्पन्न होता है? इसका ऑप्शन नंबर ए है निकट दृष्टि दोष, बी है दूर दृष्टि दोष, सी है जरा दृष्टि दोष, डी है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा निकट दृष्टि दोष। देखिए फोकस दूरी कम हो जाएगा तो निकट दृष्टि दोष न होगा, क्योंकि निकट दृष्टि दोष में हम निकट की वस्तु को देख पाते हैं, दूर की वस्तु को नहीं देख पाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर होगा ए। आगे देखिए, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। तब 2 बार क्वेश्चन पूछ दिया। ऐसे ही इसका आंसर होगा कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए कि सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होगी लगभग। कौन सी दूरी पूछी है? न्यूनतम दूरी ना, एक सामान्य दृष्टि के लिए, एक अच्छा खासा आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। ध्यान रखिएगा परीक्षा में, ये 25 मीटर है, 2.5 मीटर है, 2.5 सेंटीमीटर है। आपको यही में आप गड़बड़ाइएगा, देख लीजिएगा अरे ये तो 25 तो लिख वही किया है, चलिए मार दीजिए इसी पर। फिर बाद में पता चलेगा कि सेंटीमीटर में नहीं मीटर में मारे हैं, फिर उस समय टेंशन बढ़ जाता है। इसलिए पहले क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ लीजिए, और पढ़ने के बाद फिर आंसर को चूज कीजिए। आगे देखिएगा, आगे क्वेश्चन में है कि निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस द्वारा किया जाता है? तो निकट है ना, 3 अक्षर के है ना, 4 अक्षर वाला खोजिए। 4 अक्षर वाला कौन है? अवतल लेंस है। 3 है तो 4, 2 है तो 3। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। आगे क्वेश्चन में है स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन या का मतलब झुकाव अधिक होता है? ऑप्शन ए है लाल, हरा, पीला या बैगनी। तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा किसका विचलन होता है? बैगनी कलर के होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। आप लोग कमेंट में अपना आंसर देते रहिए। आगे है 24 क्वेश्चन, आँख व्यवहार करता है
ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण की तरह, ऑप्शन नंबर बी उत्तल लेंस की तरह, ऑप्शन सी समतल दर्पण की तरह और डी इनमें से कोई नहीं। दर्पण की तरह तो आँख हमारा व्यवहार करता ही नहीं है, ये दोनों गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन होगा, बी होगा सही। उत्तल लेंस की तरह हमारा आँख व्यवहार करता है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन कि एक एंगस्ट्रम, इसका एंगस्ट्रम लिखा गया है, का मान होता है। तो एक एंगस्ट्रम का मान कितना होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन पहले देखिए कि 10 के पावर माइनस 10 मीटर, फिर है 10 के पावर माइनस 8 मीटर, 10 के पावर माइनस 11 मीटर, या इनमें से कोई नहीं। चलिए अपना जवाब दीजिए। चलिए इसका आंसर जो होगा वो होगा ए होगा 10 के पावर माइनस 10 मीटर। आगे क्वेश्चन देखिएगा, आगे क्वेश्चन में है कि श्वेत रंग कितने रंगों से मेल से बना होता है। तो जो श्वेत रंग होता है वो 7 रंगों के मेल से बना होता है। तो ऑप्शन नंबर डी, सफ़ेद कलर 7 रंगों के मिश्रण से होता है। आगे क्वेश्चन में है मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है, ऑप्शन नंबर ए कार्निया, ऑप्शन बी परितालिका, ऑप्शन सी पुतली, ऑप्शन डी दृष्टिपटल। चलिए आंसर बताइए इसका। इसका आंसर होगा डी दृष्टिपटल। इसी को इंग्लिश में कहते हैं रेटिना। किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है। रेटिना को हिंदी में क्या कहते हैं, दृष्टिपटल कहते हैं। आगे देखिएगा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है बैगनी, बी है हरा, सी है लाल, या इनमें से कोई नहीं। बताइए जल्दी जल्दी इसका आंसर क्या होगा। तरंगदैर्घ्य पूछा है, सबसे अधिक होना चाहिए। अब किस कलर से हम इधर गोल कर रहे हैं बताइए, अब जल्दी से किस कलर से गोल कर रहे हैं, गोल घेरा किससे लगा रहे हैं, लाल से। ऑप्शन क्या होगा, सी लाल। क्या होगा, लाल। लाल कलर का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, अधिक होता है। आगे है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। निकट कई अक्षर के हैं, 3 अक्षर के, 4 अक्षर के ढूंढिए जी। अवतल लेंस होगा। निकट दृष्टि दोष के व्यक्ति के चश्मा में क्या होता है, अवतल लेंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन देखिए, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटनाएं घटती है। ऑप्शन है ए परावर्तन, ऑप्शन बी है अपवर्तन, ऑप्शन सी है वर्ण विक्षेपण, या डी है इनमें से कोई नहीं। जल्दी इसका आंसर बताइए। चलिए इसका आंसर होगा वर्ण विक्षेपण का। क्यों वर्ण विक्षेपण हम कह रहे हैं, क्योंकि देखिए प्रिज्म है, अब प्रिज्म से जब श्वेत प्रकाश को भेजा जाएगा तो 7 कलर में बढ़ जाती है। वर्ण विक्षेपण की यही परिभाषा है कि जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो अपने अवयवी रंगों में, माने अवयवी रंग कौन होता है, 7 कलर का होता है ना, 7 रंगों में विभाजित होती है। उससे प्रकाश हम क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण। परावर्तन क्या होता है, प्रकाश के लौटने की घटना परावर्तन होता है। अपवर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाएगा तो अपने रास्ता से थोड़ा सा हट जाता है, उसी को हम क्या कहेंगे, अपवर्तन कहेंगे। चलिए सबके बारे में समझ में आ गया। आगे है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। तो क्या उपयोग करेंगे भैया, क्या करेंगे, प्रिज्म को करेंगे। प्रिज्म से ही ना 7 कलर प्राप्त करेंगे। आगे क्वेश्चन में है कि किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन के प्रकीर्णन को कहा जाता है। ऑप्शन ए है वायुमंडलीय प्रभाव, ऑप्शन बी है क्विंडल प्रभाव, ऑप्शन सी है टिंडल प्रभाव, ऑप्शन डी है क्विंटल प्रभाव। जल्दी से इसका आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर होगा सी, क्योंकि कोलाइडी विलयन से जो के निलंबित कणों से जो प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना प्रदर्शित होता है उस प्रभाव को हम क्या कहेंगे, टिंडल प्रभाव कहेंगे। आगे क्वेश्चन देखिएगा, आगे है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए इसका। इसका आंसर होगा काला, ऑप्शन नंबर डी। चंद्रमा पर अगर कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसको कैसा आकाश दिखाई देगा, काला। क्यों दिखाई देगा, क्योंकि वहाँ कोई वायुमंडल नहीं है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिएगा।
अगला क्वेश्चन में है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है। निकट नहीं देख पा रहा है, निकट नहीं देख पा रहा है यानी दूर देख रहा है, तो दूर देख रहा है तो दूरे दृष्टि दोष हुआ है। जो दृष्टि दोष होता है वही चीज़ दिखाई देता है, ठीक है। तो दूर दृष्टि दोष हुआ है, तो दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए मैंने उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करते थे। निकट नहीं देख पाता है तो दूर दृष्टि दोष हुआ है, तो चश्मा उसमें नहीं बोला है। इसका ऑप्शन नंबर का होगा ए। चलिए आगे देखिए। आगे क्वेश्चन है द्रव्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होता है। तो द्रव्य प्रकाश में किस रंग का तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होता है, जल्दी बताइए। बैंगनी, लाल, नीला या पीला? आंसर दीजिए जल्दी। चलिए इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, बैगनी। बैगनी कलर का क्या होता है, तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, नीला से भी कम होता है। किसका? बैगनी का। आगे है क्वेश्चन कि कांच प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। ठीक है, झुकाव किस कलर का माने ज़्यादा विचलन होता है। ऑप्शन ए लाल, बी पीला, सी हरा, डी बैंगनी। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। चलिए इसका आंसर होगा बैंगनी। बैंगनी का झुकाव क्या होता है, सबसे अधिक होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कि मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न बिंदुओं पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो जाने का कारण क्या है। तो समंजन क्षमता है। देखिए समंजन क्षमता की परिभाषा एक बार सुन लीजिए। समंजन क्षमता अगर आएगा 2 नंबर के, तभी भी एक क्वेश्चन है परीक्षा में पूछता है। अगर आएगा समंजन क्षमता किसे कहते हैं, तो यही बोलना है कि आँखों का वैसी क्षमता जिसमें नेत्र अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके, समायोजित का मतलब होता है या तो घटाकर या तो बढ़ाकर, क्योंकि दूर देखना होगा तो बढ़ा के देखेगा नेत्र लेंस, और नज़दीक देखना होगा तो घटा कर देखेगा। तो यही बोलिएगा कि आँखों का ऐसी क्षमता जिसमें नेत्र अपनी फोकस दूरी को समायोजित यानी घटा बढ़ाकर दूर या निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाता है, उसे समंजन क्षमता कहते हैं। आगे देखिएगा क्वेश्चन। समान नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो भैया आँख में कैसा प्रतिबिंब बनता है बताइए। तो आँख में हम बता दे रहे हैं, नहीं अगर पता है तो आँख में देखिए उल्टा बनता है प्रतिबिंब। अब वस्तु से छोटा बनता है, जितना बड़ा का वस्तु है ना उससे एकदम छोटा बनेगा, तो उल्टा बनेगा, छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा। तो यानी वास्तविक और उल्टा। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, सी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में है कि रेटिना प्रकाश को परावर्तित करता है। रेटिना जो है प्रकाश को परावर्तित करता है कैसे। पहला ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा में, बी है विद्युत सिग्नल में, और सी है वास्तविक प्रतिबिंब में, या इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग। चलिए हम बता देते हैं, इसका आंसर होगा बी, विद्युत सिग्नल के रूप में क्या करता है, रेटिना प्रकाश को परावर्तित कर देता है विद्युत सिग्नल के रूप में। आगे देखिएगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में है कि कौन रंग जिसका खतरे के सिग्नल का भी उपयोग होता है। तो खतरा के सिग्नल भैया कौन कलर के होगा, तो लाल कलर के। देखते हैं कभी कभी ट्रेन के पटरी कहीं टूट जाता है तो लाल कलर के दिखा दिया जाता है झंडा, यानी कि कहीं ना कहीं खतरा है। ठीक है, तो खतरा के सिग्नल देने के लिए किस कलर का प्रयोग करेंगे, लाल कलर का। आगे क्वेश्चन को देखिए कि प्रिज्म से होकर सूर्य का श्वेत प्रकाश गुजरने पर श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विच्छेदित हो जाता है। इसमें लाल रंग का प्रकाश का विचलन क्या होता है। तो लाल रंग का विचलन क्या होता है, सबसे कम होता है। ठीक है, सभी रंगों से कम होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 41 का क्या होगा, डी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि किसी कोलाइडी विलयन से प्रकाश पुंज गुजरने पर यह कैसा दिखता है। इसका आंसर बताइए।
चलिए इसका आंसर होगा ए। 42 के का होगा ए होगा। प्रकाश पुंज का मार्ग दिखाई देता है। कोई लाइडी बिलियन है ना, अगर उससे प्रकाश गुजरेगा ना तो वो क्या होगा, उसका मार्ग दिखाई देने लगता है। जैसे इसका उदाहरण में हम बताएं कि देखिए खपड़ैला मकान जिनका होता है ना, खपड़ैला समझते हैं, जिसका खपड़ा का मकान हो, मिट्टी का घर हो, तो कभी कभी खपड़ा के में देखिएगा कि कहीं कहीं से खपड़ा फूट जाता है तो ऊपर से धूप आने लगता है घर के अंदर, तो उसमें देखिएगा कि बहुत छोटा छोटा कण दिखाई देगा, लगेगा कि गर्दा है, तो वो गर्दा नहीं रहता है, प्रकाश के कण रहता है। तो वही है कि प्रकाश पुंज का मार्ग दिखाई देने लगता है कि कौन से मार्ग हैं। चलिए आगे देखिए, इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है? प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है या कृत्रिम स्पेक्ट्रम है या ए और बी दोनों है या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से इसका आंसर बताइए आप लोग, ये तो कोई भी बता देगा। चलिए इंद्रधनुष कैसा है? इंद्रधनुष का आदमी उगाता है आकाश में कि देखिए भैया इंद्रधनुष हम उगाए हैं, नहीं, खुद से बनता है। तो इसको हम कहेंगे प्राकृतिक स्पेक्ट्रम, जो स्वयं निर्माण हो, जो प्रकृति के द्वारा हो। चलिए आगे देखिए, घने जंगलों से होकर जब प्रकाश पुंज गुजरता है तो वायु कण प्रकाश के पुंज को प्रकीर्णित करता है और प्रकाश पुंज का मार्ग स्पष्ट दिखाई पड़ता है। अभी तुरंत बताएं, इस प्रभाव को कहा जाता है, तो कौन सा प्रभाव कहा जाता है? टिंडल प्रभाव कहा जाता है। कौन से प्रभाव? टिंडल प्रभाव। आगे देखिए, जब पानी की बूंदों के भीतर एक ही पूर्ण परावर्तन होता है, जब पानी के बूंदों के भीतर एक ही पूर्ण परावर्तन होता है तब ऐसे इंद्रधनुष को कहा जाता है। जल्दी इसका आंसर बताइए आप लोग। चलिए इसको कहा जाता है प्राथमिक इंद्रधनुष। का कहा जाता है प्राथमिक इंद्रधनुष। ठीक है, दो तरह से इंद्रधनुष बनते हैं, एक प्राथमिक होता है, एक द्वितीयक होता है। द्वितीयक में देखिएगा, द्वितीयक इंद्रधनुष में पानी के बूंदों के अंदर कितने आंतरिक परावर्तन होते हैं? तो इसका आंसर होगा कि 2 आंतरिक परावर्तन होते हैं। कौन से आंतरिक? कितने? 2। चलिए आगे देखिए, उदय और अस्त होते समय सूर्य कैसा दिखाई देते हैं? माने कि जब उगता है सूरज और डूबता है तो कैसा दिखाई देता है? तो लाल दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन है कि किसी प्रिज्म से अपवर्तित प्रकाश की किरणें क्या होती है? मतलब किरणें होती है। तो अपवर्तित प्रकाश की जो किरणें होती है ना, वो क्या होती है जी? जल्दी से आंसर बताइए। वो प्रिज्म के आधार के समांतर होती है। अपवर्तित देखिए ऐसे होता है ना, किसी प्रिज्म के से आ रही है और ऐसे अपवर्तित हो रही है, ये निर्गत हो जा रही है, तो आधार यही ना है, आधार के समांतर होती है। ठीक है, आधार के समांतर। आगे देखिएगा क्वेश्चन, पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला पेशीय डायाफ्राम कहलाता है। तो पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा परितारिका। इसको परितालिका लिखा है, परितारिका। ऑप्शन नंबर का होगा ए। आगे क्वेश्चन में है कि इनमें कौन व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है? ऑप्शन देखिए, आंसर दीजिए। संक्रामक रोग से जो पीड़ित रोगी हो, या मधुमेह रोगी हो, या दमे की रोगी हो, या बी और सी दोनों, यानी मधुमेह के रोगी और दमे के रोगी। जल्दी से इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा डी, यानी कि जो मधुमेह का भी रोगी हो, यानी जिसको डायबिटीज हुआ है, चिनिया रोग, वो भी कर सकता है, या जो दमा के रोगी हो वो भी अपना नेत्र दान कर सकता है। बाकी संक्रामक रोग से पीड़ित रोगी नहीं कर सकता है। ठीक है, किसी से संपर्क बनाकर उससे अगर रोग हुआ है तो वो नहीं कर सकता है, जैसे एड्स हो गया। आगे देखिएगा, दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच रखी वस्तु को आसानी से देख पाता है। इसके बीच दूरी को क्या कहते हैं? बढ़िया क्वेश्चन है। इसका आंसर बताइए कि जो 25 सेंटीमीटर और अनंत में रखी वस्तु को देख लेंगे तो उसी के बीच की दूरी क्या कहलाता है? इसको कहा जाता है दृष्टि परास। क्या बोला जाता है? दृष्टि परास। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन में है कि अति सूक्ष्म कण किस प्रकार के प्रकाश को प्रकीर्णित करता है? जो छोटा एकदम कण होता है ना, वो किस तरह के प्रकाश को प्रकीर्णित करता है, यही हमको बताना है।
तो आंसर होगा नीला, क्योंकि आकाश में ऐसा बहुत सारे सूक्ष्म कण हैं जो नीले रंग के प्रकाश को बहुत अधिक मात्रा में प्रकीर्णित कर देते हैं, जिससे इसलिए नीला आकाश हमको दिखाई देता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कांच के अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम होता है। जो कांच का अपवर्तनांक होता है वो किस वर्ण के लिए अधिकतम होता है, इसका आंसर दीजिए जल्दी से। तो अपवर्तनांक होता है बैगनी कलर के लिए सबसे अधिक होता है, सबसे कम किसके लिए होता है, तो लाल कलर के लिए। देखिए अगला में पूछिए दिया है कांच का अपवर्तनांक किस प्रकाश के वर्ण के लिए न्यूनतम होता है। तो सबसे न्यूनतम किसके लिए होता है, लाल के लिए। लाल कलर का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। आगे क्वेश्चन देखिए, प्रकाश तरंगों का अभिलाक्षणिक नियतांक होता है। आंसर देखिए इसका क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आवृत्ति। प्रकाश तरंगों के अभिलाक्षणिक नियतांक का मान क्या होता है, आवृत्ति होता है। अगला क्वेश्चन है किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। तो रेटिना के पीछे बनता है दूरदृष्टि दोष में, क्योंकि बहुत दूर चल जाता है, रेटिना से पार कर जाता है। आगे क्वेश्चन में है किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के सामने बनता है। तो निकट दृष्टि दोष में रेटिना के क्या बनता है, सामने बनता है। आगे क्वेश्चन देखिए, इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। इंद्रधनुष का बनना प्रकाश के वर्ण विक्षेपण, क्योंकि 7 रंग का होता है इंद्रधनुष। श्वेत प्रकाश वर्ण क्रम में किस रंग की किरण का अधिक विचलन करता है। तो अधिक विचलन किस कलर का होता है, बैगनी कलर का। ठीक है, किस कलर का, बैगनी। तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है। तो वायुमंडलीय अपवर्तन है, कने है जी, सी ऑप्शन है वायुमंडलीय अपवर्तन। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। आगे देखिए, मानव नेत्र के लिए दृष्टि के अस्थायित्व होता है। अस्थायित्व बने स्थिर रूप से देखने के लिए। तो इसका आंसर होगा 1/16 सेकेंड। क्या होगा, 1/16 सेकेंड। आगे देखिए 63 क्वेश्चन, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है वह क्या कहलाता है। तो रेटिना कहलाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। आगे है कि टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। तो टिंडल प्रभाव जो प्रदर्शित करता है वो प्रकाश के प्रकीर्णन को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए, इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है। चलिए, इसका ऑप्शन नंबर ए है लाल, बी है बैगनी, सी है पीला, डी है हरा। चलिए, तो इसका आंसर जो हो जाएगा कि इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा किस कलर का होता है, बैगनी कलर का होता है। किस कलर का होता है, बैगनी कलर।